हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खास वीडियो लेकर आए हैं जो आपके दिलचस्पी का विषय बन सकती है। क्या आपका दिल टूटा है? क्या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको धोखा दिया, रिजेक्ट किया, अब चैन से जी रहा है? और आप सोच रहे हैं कि जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, रिलेशनशिप में धोखा दिया है, आपको चीट किया हो, वह इंसान आपके बिना पछताए, आपके बिना तड़पे। शायद वह इंसान या व्यक्ति आपका खास दोस्त हो, चाहे वो कोई लड़की हो, लड़का हो या आपका कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो या आपका पार्टनर हो, नहीं तो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई ऐसा शख्स जो आपके दिल के बेहद करीब हो। कोई भी इंसान ही क्यों न हो, जो आपको भाव नहीं दे रही आ रहा है, आपसे बहुत ही ज्यादा अकड़ कर बात कर रहा है। अगर वह जवाब देता भी है तो छोटा सा और फिर गायब हो जाता है। और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, वो इंसान लगातार आपको नजरअंदाज क्यों कर रहा है? वह आपकी मौजूदगी को नोटिस ही नहीं करती या अहमियत नहीं दे रहा है। और कई बार तो घंटों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, इससे ऐसा लगता है कि आपका कोई कद्र नहीं है। दोस्तों, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप में ये हो रहा है, जिसके वजह से वो ऐसे महसूस करते हैं कि उनका कोई कद्र नहीं करता है। इससे वो इंसान ऐसे सोच सोच के मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है। अगर आप भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो ये समझना जरूरी चीज है कि इसके पीछे एक सीक्रेट साइकोलॉजी ट्रिक्स काम करती हैं। कुछ ऐसी इग्नोर ट्रिक्स जिनसे आप किसी भी लड़का, लड़की या आपके पार्टनर हो या कोई भी इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। और यकीन मानिए, भाव खाने वाला या वाली इतना ज्यादा रोएगी ना, इतना ज्यादा पछताएगी कि पूछो मत। ना उसे यह चीज एहसास हो जाएगी कि मुझे इस इंसान के सामने भाव बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। मैं क्यों इसके सामने इतना भाव खा रही थी या फिर खा रहा था? उसे इस चीज का अफसोस बहुत ही ज्यादा होगा। इस वीडियो में ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ उसे आपको मिस करने पर मजबूर करेंगी, बल्कि आपकी लाइफ को भी बेस्ट बना देंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पहले से जुड़े हो तो दिल से शुक्रिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर अपनाओ और पार्टनर को कंफ्यूज कर दो। जब हमें लड़की या हमारा पार्टनर या कोई इंसान धोखा देता है या रिजेक्ट करना शुरू करता है, नहीं तो जब लोग ब्रेकअप के बाद इमोशनल होते हैं तो क्या करते हैं? तो अक्सर हम खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, रोते हैं और सोचते रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। फिर हम परेशान हो के पार्टनर को या वो शख्स को बार बार कॉल करना, मैसेज करके रोना, दोस्तों के जरिए अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचाना, रिक्वेस्ट करना कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, रह सकती। लेकिन स्टॉप, यही सबसे बड़ी गलती है। आपको ये सब नहीं करना है। जिसने आपको छोड़ दिया वो पहले से जानता है कि आप ऐसा ही रिएक्ट करोगे। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं, बल्कि इससे आपका पार्टनर या लड़की और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि उसने सही किया। लेकिन आपको उसके एक्सपेक्टेशन को तोड़ना है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर या वो इंसान तड़पे और पछताए, तो अब आपको क्या करना है? तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी लाइफ खुलकर जियो। अपनी लाइफ को नई तरीके से एक्सप्लोर करो। अपनी खुशियों को फिर से ढूंढो। जो चीजें करना पसंद थी उन्हें दोबारा से शुरू करो। अगर अचानक वो लड़की, लड़का या आपका पार्टनर या वो शख्स सामने आए तो मुस्कुराकर हेलो बोलो। लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। शांत रहो, नॉर्मल बिहेवियर रखो। उसे ये लगना चाहिए कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। जब आप अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार करोगे तो उसका दिमाग चकरा जाएगा। आपका पार्टनर कंफ्यूज होने लगेगी। वो सोचना शुरू कर देगी, अरे
ये तो रोना धोना कर रहा था रही थी, अब अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया या हो गई? यही क्यूरियोसिटी उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। सोशल मीडिया पर आप ना ही उदासी दिखाओ, ना ही कुछ ऐसा जिससे लगे कि तुम अभी भी उसे लेकर परेशान हो। उसे ये लगना चाहिए कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। नई हॉबी अपनाओ, नई जगहों पर घूमो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। और हाँ, अपने नए एक्सपीरियंस को शेयर करना मत भूलो। सोशल मीडिया पर अपनी मस्ती, ट्रैवल और लाइफ के मजेदार मोमेंट्स पोस्ट करो। जब आपका पार्टनर देखेगी कि आप उसके बिना भी खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, तो उसे जलन होगी और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसने कितना कुछ खो दिया। याद रखो, सबसे बड़ा बदला यही है कि आप बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी जिंदगी के हीरो बनो। दो पार्टनर से कोई एक्सपेक्टेशन न रखें। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल सी चीज है, किसी भी इंसान को होती है। लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन को कम करना है। क्या होता है कि एक टाइम के बाद सामने वाले इंसान या आपका पार्टनर का आपसे जो एक्सपेक्टेशन होता है वो न डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर लड़की है या आपके कोई एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो आपको रुलाना, आपको परेशान करना, आपको अपने पीछे भगाना वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है। बिकॉज गर्ल्स आर स्मार्टर देन बॉयज। अगर आप एक लड़की या पार्टनर को लगातार इम्प्रेस करेंगे तो उसको यह लगेगा कि आप उसकी वैलिडेशन पाना चाहते हो, और लड़की या आपका जो पार्टनर या व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि आप उसे इम्प्रेस कर रहे हैं। उनकी और जो आपसे कनेक्टिविटी वाला एक प्यार वाला एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो आप कम कर देते हो, जिससे वो लड़की या आपके पार्टनर के भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर वह आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी, क्योंकि आपके पार्टनर या वो लड़की को यह बात अच्छे से पता चल गई है कि अगर वो आपको समय नहीं देगी तो भी आप उसे कंटिन्यूअसली इम्प्रेस करते रहेंगे और उसे एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे। You will lose your self-respect and your personality in front of that girl. तो इसलिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करनी है, आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, जिससे आप इस बात को अच्छे से समझ सके कि आपके भी कोई वैल्यू है और आप किसी को एक्सपेक्टेशन को लेकर के दौड़ रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। आपके भी कोई एम्बिशियस होते हैं जो अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं, जिनकी खुद की वैल्यू होती है, वो दूसरे को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। अगर आपसे उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी ना तो उसे कोई भी एक्सपेक्टेशन होंगे, तो अगर उन्हें ये बात समझ में आ गई ना तो वो आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ज्यादातर लड़कियां हमेशा उस टाइप के लड़कों से ही अट्रैक्ट होती हैं जिसके एम्बिशियस होते हैं, जो अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं और जो लड़की या पार्टनर को कभी भी छोड़कर मूव ऑन कर सकते हैं, जिनकी खुद की वैल्यू होती है। 3. अपने आत्मसम्मान बनाए रखें। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने मूल्यों, विचारों और समय को वैल्यू या महत्व देते हैं। आत्मसम्मान इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। अगर आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा या समय नहीं दे रहा, तो इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जो लोग अपने ईगो में डूबे होते हैं वे अक्सर दूसरों का फायदा उठाते हैं या उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। इस स्थिति में यह समझना जरूरी है कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए ताकि उनके अहंकार को आपकी वजह से संतुष्टि मिलनी बंद हो जाए। अक्सर ऐसे हालात में इस साइकोलॉजी ट्रिक्स असरदार साबित होती है। आप अपने पार्टनर को अधिक महत्व या वैल्यू देना बंद करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनका अपमान या डिसरिस्पेक्ट करें, बल्कि जितनी इज्जत वे आपको देते हैं उन्हें भी उतनी ही इज्जत दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपको एक गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। रिश्तों में संतुलन होना जरूरी है और यह दोनों तरफ से होना चाहिए।
अगर आप अकेले ही सारी मेहनत करेंगे और सामने से कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे रिश्ता या रिलेशनशिप ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। अगर सामने वाला आपको अनदेखा कर रहा है और फिर भी आप उन्हें वह महत्व दे रहे हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं, तो आपको थोड़ा रुकना होगा। खुद को उनकी नजरों में छोटा ना बनाएं, क्योंकि रिश्तों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, दोनों का एक समान अधिकार होता है। इसलिए अपनी मर्यादा बनाए रखना और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना जरूरी है। अपने जीवन में अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है। 4 सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनालिटी। खुद को इतना इम्प्रूव करो कि वो तड़प जाए और पछताए। जो इंसान खुद को खुश रख सकता है उसकी कद्र सब करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप से प्यार करना और अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना सीखें, अपनी देखभाल करना सीखें। आप खुद महत्वपूर्ण हैं और कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको पहचानें। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर आपका पार्टनर छोड़ के गया है तो उसकी वजह से आप अपनी कीमत को कम न कर दें। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लोग वही महत्व पाते हैं जो हम उन्हें देते हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के बिना आपकी दुनिया बिखर रही है तो अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। अब आपको ये सोचना है, रोने धोने का वक्त खत्म। अब वक्त है अपने आप को सबसे बेस्ट वर्जन बनाने का। अपनी देखभाल करना शुरू करें और समझें कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं और खुद को आगे बढ़ाएं। जैसे कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करें, जिम ज्वाइन करें, खुद को फिट बनाएं, अपनी पर्सनालिटी को निखारो, अपना स्टाइल बदलो, अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल और ओवरऑल लुक में बदलाव लाए। नई स्किल सीखो, जैसे कि कोई नई लैंग्वेज, कोई कोर्स, कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें करियर में भी हेल्प करे। सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ दिखाओ, लेकिन सिर्फ दिखावा नहीं, सच में खुद को अपग्रेड कराएं। 4 से 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसी स्थिति में थे जो जरूरी नहीं थी। और जब आपका पार्टनर या वो लड़का या लड़की या वो व्यक्ति देखेगी कि आप पहले से ज्यादा खुश हो, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप उसके बिना भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो उसका पछताना तय है। तो उसे खुद पर डाउट होने लगेगा, मैंने सही किया या गलती किया। तो उसे समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी चीज खो दी है। आपकी सक्सेस ही उसे अंदर से जलाएगी और पछताने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि उसने वो खो दिया जो सिर्फ उसका था और आपने वो खो दिया जो कभी आपका था ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने इन ट्रिक्स या 4 बातों पर काम कर लिया तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा या करेगी। वो आपकी इज्जत ना करने और आपकी वैल्यू ना समझने पर पछताएंगे। अपने आप पर काम करना शुरू करें, क्योंकि आपकी खुद की अहमियत से अधिक दुनिया में कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखें, जो इंसान खुद को खुश रख सकता है उसकी कद्र सब करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो आप क्या कर रहे हो, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, खुश रहो, मस्त रहो और खुद से प्यार करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।